हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? और आपकी तैयारी बोर्ड की कैसे चल रही है? आई थिंक यू आर डूइंग वेल। बच्चों, हम जो काम करते हैं, हमारा काम कैसा है? हम जो काम कर रहे हैं सही है नहीं है? जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है नहीं है? हम करने के बाद भी लगता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, फिर ये काम कर रहा हूं क्या मैं ही कर रहा हूं? ये सब तमाम दिक्कतें जो आपके सामने, मतलब कितना संशय की स्थिति रहती है। और फिर आप एक्शन लेते हो, जो पढ़ाई करते हो, उससे हम कैसे निपटें? एक जो तनाव की स्थिति रहती है, कि स्ट्रेस लेके आप चलते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए मैं इसी पर एक कर्म का सिद्धांत है, उसी कर्म के सिद्धांत को आपको बताता हूं, जिससे जब आप स्टडी करेंगे, जो आप काम करेंगे, कोई भी काम करें, स्टडी बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, या जो टीचिंग जो प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं, या मेरे जैसे जो वीडियो बना रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये काम सही है? क्या हमको काम करना चाहिए? जो मैं कर रहा हूं सही है नहीं है? ये तमाम समस्याओं का समाधान मैं आपको एक ऐसे श्लोक के माध्यम से, गीता के अध्याय 2 के 47वें वर्जन के माध्यम से बताना चाहूंगा, और आप लोगों को ये बहुत शानदार लगेगा, और जिसको गीता में कर्म का सिद्धांत कहा गया। तो सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए उस सीधे उस श्लोक की तरफ चलता हूं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है? गीता अध्याय 2 वर्सेस 47 क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। इसका अर्थ, इससे सीधा सीधा 4 उपदेश हमको मिलता है, और उस 4 उपदेश पे अगर आप काम करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, तो आपकी जो भी काम करते हैं उसमें आप एकदम सुख, आनंद और शांति पाएंगे, और जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं भी अपने जीवन में कोशिश करता हूं, पता नहीं कहां तक सफल हूं या नहीं हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं प्रयास करता हूं। देखिए 4 उपदेश है। कर्म, कर्म का मतलब एक्शन होता है। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, यानी कि जो ईश्वर ने जिस काम के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया है, उस काम को ही सिर्फ आप कर सकते हैं। दूसरा चीज, उस कर्म के फल से तुमको कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरा काम, जो तुम यह काम कर रहे हो उसमें कर्ता बनकर अहंकार कभी मत पालो, यानी कि मैं ही ये काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही ये काम संपादित हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहना है। और तीसरा, अब तुम सोचोगे कि मैं करता भी नहीं हूं, उस फल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और मेरा कर्म करने में पता नहीं मुझे कर्म सही कर रहा हूं, तो मैं क्यों करूं? तो उससे बढ़िया कर्म करूं ही नहीं। चौथा सिद्धांत कहता है कि अकर्मण्यता, यानी कि आप इनएक्टिव नहीं हो सकते, आपको एक्टिव होकर के काम करना ही करना है। यानी कि मनुष्य जब से पैदा हुआ है उसको काम तो करना ही करना है, उसका स्वभाव है, लेकिन क्या करना है? उसको जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिली है, जिस प्रेस्क्राइब ड्यूटी से उसको ड्यूटी करना है, जुनून के साथ करना है, समाज सेवा के पॉइंट से करना है, मानवता के लिए करना है, अपने लिए, समाज के लिए, सबके उत्थान के लिए काम करना है, ये समझ करके, यानी कि तुमको सिर्फ कर्म करना है। जैसे हाई स्कूल की परीक्षा है, आपको क्या करनी है भाई? छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, खूब मेहनत करना है, लिखना देना है। अब आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे ये अंक मिलेगा, कैसे? वो टीचर देगा आपको, जैसे टीचर है ना, तो इसी तरीके से जो ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, तो आप सिर्फ कर्म करिए। ईश्वर की व्यवस्था है, आपको उस हिसाब से कर्म का फल देगा, लेकिन आप उसके अधिकारी नहीं हैं, आप उसके भोक्ता नहीं हैं। आपके सुख और दुख दोनों के लिए कौन है? ईश्वर ही व्यवस्था करता है। तो इसलिए आपको काम करना है, और फल की चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप आएगा। डोंट यू डिसाइड कि यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आप डिसाइड करने वाले नहीं है। नंबर देने वाला कौन है? आपका टीचर है। बोर्ड की कॉपियां टीचर के पास जाती है, वो आपको नंबर देता है। आपने लिख दिया, आपका काम खत्म, और उस कर्म से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और जो तुम यह कर्म कर रहे हो,
तुम यह मत सोचो कि मैं ये कम कर रहा हूं, तुम यह सोचो कि मेरे में ईश्वर के द्वारा प्रेरणा दी गई है और हम उसके काम कर रहे हैं। ईश्वर ने हमको प्रेरित किया है, हम एक निमित्त मात्र हैं। जैसे हम चिमटा रखा पड़ा है किचन में, अगर चिमटा है रोटी पर यूज करते हैं, कौन मनुष्य उसको यूज करता है, माताएं बहनें यूज करती हैं घर में उसको। अगर वो चिमटा ऐसे पड़ा रहे तो उसका कोई नहीं, लेकिन हमारी सुविधा के साथ हम बड़े बड़ा काम उससे काम कर सकते हैं। तो हम क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम देखते हैं, जिस सब कुछ करते पढ़ते हैं सुनते हैं, ये जो कौन करता है, ये ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। हम इसके माध्यम से सब काम करते हैं। तो ये हमको कर्म कर रहे हैं, उसमें अहंकार मत पालो कि मैं ये कर रहा हूं, नहीं, ये बोलो कि हमको ईश्वर मुझसे काम करवा रहे हैं। और तीसरा बात कि इन सब होने के बाद भी तुम ये मत कहो कि जब मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, सब ईश्वर करवा रहे हैं, तब तो मैं बैठा रहूं। नहीं, आपको भी नहीं, कर्म भी आपको करना है। अकर्मण्यता, अकर्मता के प्रति आसक्त न होना, यानी उससे अटैच नहीं होना कि नहीं मैं तो इनएक्टिव हो जाऊं, बैठ जाऊं। तो ये है इसका। तो कर्मंडे वाधिका मां फले सुकदाचना मां कर्म फल हेतुर्मु मां ते संगोस कर्मणि। इसका मतलब यह है कि सिर्फ तुमको कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की तुमको चिंता नहीं करनी है। और तीसरी चीज क्या है कि तुमको कर्ता के अभिमान में नहीं रहना है। और चौथा क्या है कि तुमको अकर्मण्यता में आसक्त नहीं होना है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।